आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनेगा, एकदम आसान है। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, देखिए कैसे चुटकियों में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे, क्या दिया हो हमारे पास, तो कहेंगे सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने का काम करेंगे। आपको सवाल दे चुका है कि सेक थीटा बराबर 13/12। क्या आपने 13/12 याद किया? कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, लेकिन आप जरूर याद किए होंगे चला कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला। कहेंगे सर सेक थीटा बराबर फॉर्मूला याद किए हैं। सेक थीटा बराबर अगर बात करें कि कोस का उल्टा होता है, कोस में आप लोग याद किए होंगे b/h, तो इसमें क्या होगा h/b, यानी सेक थीटा बराबर आप पढ़े होंगे h/b। ठीक है, हम कह रहे हैं या आप कह रहे हैं कि सेक थीटा बराबर हम h/b पढ़े हैं, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं 13/12। तो हम देखिए सेक थीटा का सेक थीटा हम कह रहे हैं कि h/b होता है, लेकिन सवाल कह रहा है कि 13/12 होता है। तो हम भी बराबर कर दिए, सवाल भी बराबर कह दिया, यानी पूरा का पूरा बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर वाला ऊपर के सामने, नीचे वाला नीचे के सामने बराबर है, यानी h का मान बात करें तो h का मान सामने में 13 है तो 13, b की बात करें 12। क्या नहीं पता है, तो h पता है, b पता है, p नहीं पता है, यानी p बराबर वाट हो गया। आप लोग पढ़ चुके होंगे पाइथागोरस परिमेय से कि p बराबर जो होता है, ठीक है, p यानी लंब बराबर जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पे p रहेगा तो यहाँ b रहेगा, यहाँ b रहेगा तो यहाँ p रहेगा, तो यहाँ p है तो यहाँ b का स्क्वायर। इसको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिएगा h की बात करें, h के जगह पे हमारे पास 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएंगे। बात करें b के जगह पे 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो 13 का 169 होता है, 12 की बात करें 144 होता है। चलिए घटाइए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया कटकुट, यानी 25 आया। 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी आपका पास 5 कंप्लीट हो गया। तो P देखिए P, B और H तीनों का हमें मान पता हो गया, तो हमसे किसी भी त्रिकोणमितीय पंक्तियां का मान पूछेगा तो बता देंगे। यहाँ पे कि अन्य सभी, तो जरा समझने का काम करेंगे कि त्रिकोणमितीय पंक्तियां टोटल 6 होते हैं, 6 में से एक दे चुका है, तो आपसे कितना पूछा, कंफर्म है कि 5 जो बचे हैं वो पांचों का मान आपसे पूछा है। तो चलिए ना फटाफट से निकाल लेते हैं और क्या। अब चलिए यहाँ से साइन थीटा है तो थीटा ए रहेगा तो ए, क्या साइन थीटा का इसके अनुसार पता है? कहेंगे बिल्कुल नहीं, हम साइन का फॉर्मूला याद किए, हम मान याद नहीं किए हैं। यानी साइन थीटा आप लोग पढ़ चुके होंगे p/h पढ़ चुके होंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोग जानते होंगे। इसके लिए हम ट्रिक भी आप लोग बता चुके हैं, ट्रिक भी आपकी बता चुके हैं। पंडित भोला प्रसाद हर हर बम्बे, हर हर बम्बे, यानी आगे वाला साइन के लिए, बीच वाला कोस के लिए, लास्ट वाला टैन के लिए, या बोल सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आगे के लिए साइन के लिए, बीच वाला कोस के लिए, लास्ट वाला टैन के लिए, और तीनों को उलट देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अब देखिए p की बात करें, तो p की बात करें, p का मान हमारे पास कितना आ चुका है 5। h हमारे पास 13 है, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया है ना जी। अभी और है, अब कोस निकालते हैं, tan निकालते हैं, उसी प्रकार से जैसे साइन निकाले वैसे ही कोस। तो साइन के लिए p/h हुआ, कोस के लिए b/h होता है, b/h। b की बात करें तो b का मान देखें क्या दिया, b का मान है 12, अच्छा बटा h का मान हमारे पास 13, ये भी आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे tan की ओर, तो tan थीटा में क्या पढ़े हैं p/b, साइन कोस tan के लिए p/b होते हैं। p की बात करें, p का मान हमारे पास 5 आ गया, b की बात करें b का मान 12, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन हमें तो 5 चाहिए, कम से कम 6 है होते हैं, लेकिन एक दिया हुआ है। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है,
तो क्या इसको हम लिखने जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बस इसको उलट देंगे, h बटा p कर देंगे और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, आपका आंसर कंप्लीट होगा। कोस का उल्टा होता है सेक, और सेक का हमें दे चुका है, नहीं हमें सेक की जरूरत नहीं है। हमें tan है तो tan के बाद क्या लिखेंगे? tan का उल्टा कोट, इसको उलट देंगे b बटा p, यानी आपके पास 12/5, यही आपका आंसर हो गया है नहीं जी। बहुत ईजी है प्यारे बच्चों, बस आप लोग बने रहिए ना। देखिए मैथ में कैसे एक्सपर्ट बनाते हैं आप लोग। आइए, बहुत ही मजेदार सवाल है। ए और बी न्यून कोण, जहां कोस ए और कोस बी बराबर है आपस में, तो दिखाने की कोण ए और कोण बी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो आप लोग जानते होंगे, हम बता रहे हैं आप लोग को कि जितने भी त्रिकोणमिति बना हुआ है, ठीक है, वो पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज पे आधारित है। लेकिन यहाँ पे ए और बी न्यून कोण है, तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास त्रिभुज हो गया। ए या बी यहाँ पे नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री और 90 डिग्री को समकोण कहते हैं, और न्यून कोण उसी को कहते हैं जो 90 से छोटा होता है। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं, तो कन्फर्म की 90 हो गया। ये 45 और 45 जोड़ेंगे तब 90, और 45 अगर है यानी 90 से छोटा है तो न्यून कोण हो जाएंगे। अगर ये 60 हो तो ये 30 होगा, ऐसे करके ही 90 हो जाते हैं दोनों। तो चलिए यहाँ पे ए दे दिए, अब यहाँ पे बी, क्योंकि दोनों 90 से छोटा बनेगा यहाँ पे कोण, तो न्यून कोण हो जाएंगे 80। हमारे पास कंप्लीट हो गया और एक समकोण त्रिभुज भी हम दर्शा दिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। देखिएगा, माना कि ए बी सी एक क्या है? समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण कोण ए और कोण बी, जिसमें कोण ए तथा कोण बी क्या है? तो न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण है। आप लोग थोड़ा सा हम राइटिंग खींच दे रहे हैं, आप लोग अच्छे ढंग से लिखिएगा, जिसमें न्यून कोण है। आप जरा समझने काम करेंगे। अब चलेंगे हम कहाँ से? प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से तो दिया हुआ है कि कोस ए और कोस बी आपस में बराबर है, तो हम ऐसा करते हैं कि निकालते हैं मान। क्या? कोस ए है, जरा समझने का काम करेंगे आप लोग। कोस ए, और कोस में क्या फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं? बी बटा एच होता है ना। कोस ए है मतलब ए यानी थीटा हमारे पास यहाँ आ गया। अब जब थीटा है तो थीटा से मुझे लंब होता है। क्या हमें लंब चाहिए? नहीं, हमें आधार चाहिए। तो थीटा से मुझे लंब हमें नहीं चाहिए, हमें आधार, तो आधार हमारे पास ए सी हो जाएगा। और कर्ण, तो कर्ण हम 90 डिग्री वाली भुजा होती है, जो ए बी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से कोस बी है, कोस बी है। अब कोस बी में फिर से फॉर्मूला बी बटे एच होगा, लेकिन कोस बी यानी थीटा का स्थान पे यहाँ आ गया बी के स्थान पे थीटा, तो इसके अनुसार ये थीटा का समभुज लंब ये हो जाएगा, थीटा का समभुज लंब ये हो जाएगा। लेकिन लंब हमें चाहिए आधार, तो ये लंब होगा नहीं, आधार हमारे पास क्या हो जाएंगे? बीसी हो जाएगा बटा कर्ण, तो कर्ण तो आपका वही रहेगा, ए बी हो जाएंगे, ठीक है। आप चलेंगे कहाँ से? तो प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि कोस ए जो है वो कोस बी के आपस में बराबर है। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि कोस ए और कोस बी आपस में बराबर है। कोस ए का मान हम निकाल लिए थे कितना? ए सी बटा ए बी। अच्छा, कोस बी का मान निकाले हम लोग बी सी और बटा में ए बी। देखें ए बी से ए बी पूरा बराबर है, तो हमारे पास नीचे से नीचे कट गया, यानी ऊपर बच गया ए सी और इधर बच गया हमारे पास बी सी। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि ये सी से सी हम क्या कर दिए? काट दिए, यानी ए बराबर क्या बच जाएगा? बी। तो ए बराबर बी बचा है, यानी हम कोण ए बराबर कोण बी भी कह सकते हैं, और ये हम प्रूव्ड हो गया, ये आपका सी हो गया, है ना। इजी, बहुत ईजी है प्यारे बच्चों। बस आप लोग बने रहिएगा, हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं ताकि समय कम ले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम बता सकें, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, जल्दी फटाफट से इसको एक स्क्रीनशॉट मारिए। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए, हम फिर से जवाब देने का आप लोग प्रयास करेंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। दिया हुआ कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो आपको इतना और इतना का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोट थीटा है कितना दिया? 7/8 है। तो क्या आप 7/8 का भी याद किए हैं? बिल्कुल नहीं। जब भी आपको त्रिकोणमितीय पंक्तियों में ऐसा मान आ जाए तो एकदम करना क्या है? आग बंद करके फॉर्मूला लिखना, बराबर करना, एक मान निकाल देना। तो कोट थीटा बराबर 7/8 है, और कोट थीटा बराबर हम कहेंगे कि हम तो याद किए हैं b/p।
आप लोग क्या याद किए हैं, कोट थीटा और तो बी बटा पी कहिएगा, लेकिन सवाल कह रहे कि नहीं 7/8 होगा। तो चलिए ना बराबर कर लेते हैं। तो बी का मान हमारे पास क्या हो जाएंगे 7, पी की बात करें 8 हो जाएंगे। क्या नहीं पता है, एच नहीं पता है, एच बराबर वाट। एच की बात करें, एच बराबर निकालेंगे तो पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर होते हैं। पी की बात करें 8 है तो 8 का स्क्वायर देंगे, बी की बात करें 7 है तो 7 का स्क्वायर देंगे। चलिए 8 8 64 और 7 7 49। चलिए जोड़िए कितना होगा, देखिए 9 और 4 13 का 3 हाथ में 1, 6 4 10 की 11। रूट अंडर 113 और 113 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इतना ही रह जाएगा एच का मान। ठीक है, अब चलेंगे तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पहला प्रश्न से अगर हम पहला चलते हैं सवाल में देखेंगे 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा और × 1, ध्यान दीजिएगा 1 - cos थीटा। ऐसा करते हैं कि इसे थोड़ा छोटा बना लेते हैं, इसके बाद मान रखना हमें आसान पड़ेगा। यहाँ देखें प्लस और यहाँ माइनस है, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि a + b × a - b। अगर सेम चीज हो एक बार प्लस अगर माइनस में तो a² - b² होता है ना, बिल्कुल होता है। तो एक बार प्लस में a + b, इधर a - b, तो a² - b², तो एक का स्क्वायर करेंगे और साइन का स्क्वायर करेंगे sin² थीटा। नीचे इतना को अगर आप गुना करेंगे, नहीं समझे देखिएगा, 1 गुने 1 करेंगे 1, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 गुने साइन करेंगे sin थीटा। आइए यहाँ पे देखेंगे, अब प्लस साइन गुने करेंगे तो प्लस sin थीटा आपका हो गया। अब साइन गुने माइनस साइन करेंगे तो माइनस sin² थीटा हो जाएगा। नीचे इसमें देखिएगा कि 1 गुने 1 करेंगे 1 और माइनस प्लस माइनस माइनस कोस गुने करेंगे कोस। अब कोस गुने प्लस 1 करेंगे तो कोस थीटा, अब प्लस माइनस माइनस कोस गुने कोस करेंगे cos² थीटा। ये माइनस में ही प्लस में, माइनस में ही प्लस में कट गया। 1 माइनस क्या बचेगा हमारे पास sin² थीटा बटा, यहाँ पे देखेंगे 1, यहाँ माइनस हमारे पास cos² थीटा। जरा समझने का काम करेंगे, 1 - cos² थीटा और क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल कहेंगे कि अच्छा साइन और कोस दोनों मिलकर के एक होते हैं, और एक है लेकिन उधर से चला आया साइन, तो बचल होगा कौन, कोस बचा होगा। यानी 1 - sin² थीटा और cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा और क्या, तो sin² थीटा। बिल्कुल आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा हर हाल में। अब चलिए मान बैठा देते हैं, ठीक है। तो जरा देखेंगे साइन कोस है, कोस का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे प्यारे बच्चों b/h, यहाँ पे होल स्क्वायर कर लेंगे। उसी वजह से साइन का पढ़े होंगे क्या, p/h, तो p/h का होल स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए बात करें b, तो b का मान हमारे पास क्या है 7 है बटा √h, h का मान है √113, ये होल स्क्वायर कर लिए। मेन लिए p की बात करें, p का मान 8 है और h का बात है √113, होल स्क्वायर कर लिए। ठीक है, 7 का स्क्वायर 7 से 49 हो जाता है, और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 113 ही बचेगा। मेन दिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 और नीचे 113। अब जरा समझे कि मेन लाइन जो डबल नीचे रहता है सबसे ऊपर चला जाता है, यानी 49/113 गुने 113 कहाँ चला गया, ऊपर में, और नीचे फिर आ जाएगा 64। ये 113 से 113 हो गया, कट गया, यानी ऊपर में बचेगा 49 और नीचे में बचेगा 64। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया मेरे बच्चों। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें दूसरा देख लेते हैं, बस बने रहिएगा। देखिए वहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। दूसरा हमसे क्या पूछा था, कोट स्क्वायर थीटा। क्या पूछा है, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का फॉर्मूला कहेंगे सर b/h पढ़े हैं तो इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर कर लेंगे। अब b की बात करें तो b का मान हमारे पास क्या है 7 है, सॉरी b/p पढ़े होंगे ना, b/p पढ़े होंगे आप लोग, यानी कोट का ही तो मान दिया है आपका 7/8।
तो b बटा p लिख दिए, और p का बात करें तो p का मान 8 है तो 8, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 64, यही आपका आंसर हो गया। तो है ना आसान, बिल्कुल आसान है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट हमारी आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है फिर से वही चीज कह दिया है जिसको हम आप लोगों को एक चीज समझा के गए थे कि जब भी त्रिकोणमितीय पंक्तियां रहे तो स्वतंत्र रहता है, अगर वो उसके साथ कोई और है यानी गुना या भाग में है तो उसे पहले स्वतंत्र करने का काम करेंगे, यानी अकेला करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे 3 देखेंगे क्या दिया हुआ है, दिया है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, 3 कोट A बराबर 4 दिया है, ठीक है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, हम इसे पहले स्वतंत्र करने का काम करेंगे, स्वतंत्र करने का काम करेंगे। स्वतंत्र मतलब क्या, सिर्फ कोट है तो कोट लिखेंगे, कोट है, यहाँ पे 4 ये गुणक उल्टा भाग आती है। क्या कोट थीटा बराबर या कोट A बराबर 4/3 कभी आप याद किए हैं, कहेंगे बिल्कुल नहीं, हम फॉर्मूला याद किए हैं। क्या फॉर्मूला याद किए हैं, तो फॉर्मूला याद किए हैं b/p याद किए हैं। चलिए हो गया बस। अब b की बात करें तो b का मान हमारे पास 4 हो जाएंगे, p की बात करें 3 हो गया, क्या नहीं पता है तो h नहीं पता है, h बराबर वाट हो गया। अब जरा h की बात करें निकालते हैं तो h बराबर होता है, आप लोग जानते होंगे कि p² प्लस b² होता है। p की बात करें तो p का मान हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, b की बात करें 4 है तो 4 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, यानी h का मान हमें पता हो गया, ठीक है, कि 5 है। अब हमसे पूछा है कि जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं, मतलब बराबर है या नहीं है। देखिए समझने का काम करेंगे आप लोग, ठीक है, समझने का काम कीजिएगा थोड़ा। अब चलते हैं कहां से, प्रश्न से। प्रश्न में हमें दिया हुआ है, चाहे तो एक को LHS कर लेंगे और एक को हम RHS कर लेंगे, या डायरेक्ट एक ही बार में हम कर सकते हैं। तो चलिए LHS RHS कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ऐसे करते हैं फ्रॉम LHS, ठीक है। LHS में हमें क्या दिया हुआ कि 1 माइनस tan स्क्वायर A और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A, यही इसी का मान पूछा है ना, बिल्कुल। देखिएगा 1 का 1 माइनस tan, और tan का फॉर्मूला जिस प्रकार से कोट का फॉर्मूला पढ़े b/p, उस पर से tan का होता है p/b, तो p/b यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ हमारे पास होल स्क्वायर में लें दिए, 1 का 1 प्लस का प्लस tan है, tan की जगह p/b होल स्क्वायर हो गया। देखिए 1 का 1 माइनस का माइनस, अब p की बात करें तो p का मान हमारे पास 3 है और b की बात करें तो 4, 3/4 का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस यानी प्लस है नीचे में, और p वही आपका है 3/4, सेम टू सेम। आइए यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, 1 का 1, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे, मेन लाइन दिए 1 का 1 और 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे। देखिएगा नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये तो आपको आता होगा। 1 और 16 का एलसीएम लेंगे, कहेंगे कि 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। अभी 16 1 से भाग देंगे, 16 बार में 16 कम 16 हो जाएंगे, माइनस 16 16 कट जाएगा, एक बार में 9 पर 9 हो जाएंगे, मेन लाइन दिए 1 और 16 का एलसीएम फिर से 16 आएगा, ठीक है। 1 से भाग देंगे 16 ही बार में रह जाएंगे, प्लस ये 9 का 9। देखिए आप जानते हैं कि मेन लाइन का डबल नीचे सबसे ऊपर चला जाता है, तो 16 में से 9 जाएगा आपके पास 7 हो जाएंगे, बटा में 16, मेन लाइन का डबल नीचे ऊपर चल जाएगा 16, अब 16 और 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएंगे, क्या 25 आपका नीचे ही रह जाएगा। ये 16 से 16 कट गया, ऊपर में 7 नीचे में 25 है, यानी हमारे पास LHS का जो मान आया है वो 7/25 आया है। तो क्या RHS में ये मान आएगा तो सत्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए चलेंगे फ्रॉम RHS। RHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो cos² A, ठीक है,
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, ठीक है, देखते हैं इसको निकाल करके। देखिएगा कोस की बात करें तो कोस का b बटे एच होता है, ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और साइन का फॉर्मूला p बटे एच होता है तो p बटे एच का होल स्क्वायर। अब b है तो b का मान हमारे पास क्या है 4, यहाँ पे हो जाएंगे 4 बटा एच, एच की बात करें तो 5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे p है और p की बात करें तो यहाँ 3 है, 3 और h की बात करें तो 5 है होल स्क्वायर। चलिए 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 के एलसीएम 25, 25 से 25 कट गया 16, 25 से 25 कट गया 9, 16 में से 9 जाएगा 7 बटा में 25। देखिए यहाँ भी 7 बटा 25 आया और आरके से भी हम सोल्व किए तो 7 बटा 25 आया, यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS बराबर 7 बटा 25 है ना, 7 बटा क्या है तो 25 है ना। तो क्या है या नहीं है, तो बिल्कुल है, हाँ बराबर है, और ये लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड है। आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगी चीज़ें। बस 8 तक क्वेश्चन क्लियर किए हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद और हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा।